नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। कांवड़ मार्ग के पास दुकानों के नेम प्लेट लगाने के नियम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि नियम मुलायम सिंह यादव सरकार की ओर से बनाया गया था। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा सरकार ने तो महज उसे लागू किया है। मंगलवार को ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर में निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया ने उनसे केंद्रीय बजट के साथ ही अन्य विषय पर सवाल किया। एक सवाल के उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांवड़ मार्ग का समीप की दुकान के सामने नेम प्लेट लगाने का नियम अखिलेश यादव को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये नियम मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान बनाया गया था। योगी सरकार ने महज इसे लागू किया है। विरोध करने के क्रम में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वही अखिलेश यादव यह भी भूल जाते हैं कि उन अपने पिता के बनाए हुए कानून के ही अनंत विरोध कर रहे हैं। राजभर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे रही है। इस कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज लोगों को किया जा रहा है। ये काम पिछली सरकारों में भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। किसान सम्मान निधि भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण दे सकते थे, लेकिन नहीं दे पाए। एनडीए सरकार ने इस लोकसभा और राज्यसभा को पास करा कर दिखा दिया। मीडिया की ओर से पूछे जाने की मंगलवार को पेश बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से पेश बजट समाज के सभी वर्गों के लिए हितकारी। यूपी बीजेपी की कला कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अब सीएम योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि देखते ही वो बीजेपी छोड़ते हैं या सीएम योगी हटाए जाते हैं। सपा नेता ने एक्स पर लिखा है कि श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर लिया है, इसलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ से दो हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद भाजपा छोड़ते हैं या योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी का। सब धन्यवाद। खबर। बंगाल सरकार ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के असहाय लोगों को आश्रय देने के हालिया बयान पर विरोध दर्ज कराया है। पड़ोसी देश ने इस मामले को लेकर नई दिल्ली को एक आधिकारिक नोट भेजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, जिनका साथ हमारा बहुत करीबी रिश्ता है, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियां में भ्रम के बहुत गुंजाइश है, इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के लोग दरवाज़ा खटखटाते आएंगे तो वो उन्हें शरण देंगी। उन्होंने कहा कि अगर मजबूर होकर बंगाल आएंगे तो उन्हें जगह दी जाएगी और रहने दिया जाएगा। सीएम ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन की नीतियों का हवाला दिया है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बांग्लादेश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो एक दूसरा देश है। केंद्र सरकार इस पर अपनी बात रखेगी, लेकिन अगर मजबूर लोग बांग्लादेश से बंगाल का दरवाज़ा खटखटाते आएंगे तो हम उन्हें शरण देंगे। यूएन का एक प्रस्ताव भी है, पड़ोसी शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेंगे। ममता बनर्जी 21 जुलाई को कोलकाता में शहीद दिवस के मौके पर एक रैली में ये बात कही थी। विवादित बयानों को लेकर चर्चे में रहने वाले इमरान मसूद ने एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों के घेरे में आ गए हैं। हालांकि इस बार उन्होंने यूपी में दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाए जाने के मामले पर अपना बयान दिया है। दरअसल इमरान मसूद ने नेम प्लेट को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं मुस्लिम हूं, लेकिन शाकाहारी हूं। आगे उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम शाकाहार एक रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता। इसके बाद सरकार के फैसले को उन्होंने गलत ठहराया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। दरअसल आज मंगलवार को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। इससे पहले सोशल मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। बजट को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि इस बार भी बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट केवल कुछ ही लोगों का ध्यान रखा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी आज चरम पर है, इस बार के बजट में इसे देखना होगा। इसके अलावा वो सावन माह के दौरान यूपी सरकार के द्वारा किए गए आदेश पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इस पर इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इमरान मसूद ने इसे लेकर कांवड़ यात्रा के नाम पर सरकार लोगों में बांट रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है,
ये स्वागत योग्य है। इमरान मसूद ने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं एक शाकाहारी हूँ। क्या मुस्लिम शाकाहार एक रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता? उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला गलत है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मसूद ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद वह विवादों में थे। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।